वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने भी मेहंदी वगैरह लगा लिया है, हालांकि इस बार मेरी मेहंदी का कलर बिल्कुल भी आया नहीं है। मैं जिससे एक्चुअली मेहंदी लगवाती थी हमेशा, उसको इस बार टाइम नहीं था, तो मैंने किसी और से मेहंदी लगवाई। जिन्होंने मेहंदी लगाई है उन्होंने बहुत दिनों की रखी हुई मेहंदी लगा दी है, जिसकी वजह से कलर नहीं आया। इधर तो थोड़ा बहुत फिर भी आ गया है, बट इस साइड बिल्कुल भी कलर नहीं आया है। बट क्या ही कर सकते हैं, अभी यहाँ पे लगाना है तो वो अभी सारे काम हो जाने के बाद लगाऊंगी, क्योंकि छुपती है तो थोड़ी सी खराब लगती है। अभी आटा वगैरह गूंथना है तो उसके बाद लगाऊंगी। अभी मेरा साड़ी का ब्लाउज नहीं आया है तो मुझे वो लेने जाना है। प्लस अभी नेल पेंट नहीं लगाई है, ये वाले रिमूव भी नहीं की है जो पहले से लगी थी। न्यू सूट मेरे पास रखा था इस तरीके का, ऑरेंज कलर का, तो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा मैं आज यही वाला पहन लेती हूँ। रात में साड़ी पहनने वाली हूँ और सुबह के मेरे जितने भी काम हैं सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है। अभी 12:30 बजे का टाइम है। आज मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि दोपहर में मुझे लेने जाना पड़ता। पहली बात तो बहुत ट्रैफिक होता है, 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता दोपहर का और धूप बहुत तेज होती है। तो मैंने सोचा कि आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजती हूँ और अब लगूंगी किचन में, क्योंकि किचन में भी 3-4 घंटे का काम होता है, खाना बनाना और बहुत सारी चीजें। और आज के दिन बनते हैं फरे, जिसमें लगता है सबसे ज्यादा टाइम, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है भाई। दाल वगैरह मैंने धुल करके रख दिया है, बच्चों को खाना खिला दिया है, बर्तन वगैरह धुल दिया है, तो किचन पूरा साफ है। बस किचन में जा करके काम करना है। उसके बाद करवा चौथ की तैयारियां करनी है, जैसे कि करवा वाला जो कलश होता है उसको रेडी करना होता है और चौक बनानी होती है छत पे जा करके। चावल के आटे से मेरे यहाँ चौक बनती है, तो वो मैं छत पे जाकर के बनाने वाली हूँ। प्लस खुद की तैयारी करनी है, तो बहुत सारे काम हैं। एक तो जब कोई हेल्प कराने वाला होता है तो काम थोड़े जल्दी हो जाते हैं, बट जब अकेले करना होता है तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो फरे बनाने में आधे से 1 घंटा तो लग ही जाएगा आराम से। तो वही अब मैं जा रही हूँ किचन के सारे काम करने। पहले खाना बना करके रख देती हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं लगूंगी अपनी तैयारियों में और एक एक करके मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगी। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा किचन में। हाँ जी, तो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं मेरे किचन के काम। और किचन में सबसे पहला काम था दाल पीसने का, और ये दाल मैंने 2 चीज़ों के लिए भिगोई थी। एक तो करेल बनाना है और दूसरे फरे बनाना है, तो 2 बार में करके मैंने दाल पीसी है। और ये सारे काम मैंने दोपहर 1 बजे से स्टार्ट कर दिए थे, ताकि 2:30-3 बजे तक या 3:30 तक मेरे सारे काम हो जाएं किचन वाले, क्योंकि शाम होते होते एनर्जी हो जाती है डाउन। और कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि 5 बजते ही मेरे सिर में जो भयंकर दर्द होने लगता है कि मैं क्या ही बताऊं। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैंने अपने कामों को टाइम से निपटाने की पूरी कोशिश की है। और अब यहाँ पे दाल पिस गई है अच्छे से, जैसी मुझे चाहिए थी। तो अब इसको निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में। फिर इसमें मैंने ऐड किया है हरी मिर्च और हरी धनिया, जो मैंने चॉपर में कर लिया था, और थोड़ी सी हींग के बाद इसमें ऐड किया है नमक। उसके बाद इसको हाथों से अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। वैसे ज्यादा इसको फेंटने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मिक्सी में पिसती है तो ज्यादा फेंटने की जरूरत नहीं होती है। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं करेल बना लूँ और पूरियाँ बना लूँ, तो तलने वाला जो काम है वो हो जाएगा खत्म। उसके बाद बनाना बचेगा चावल और फरे। तो चावल तो बनने में टाइम नहीं लगेगा, उसमें तो 5 मिनट लगने हैं। फरे में टाइम लगेगा, और फरे के लिए मैंने ये सोचा था कि फरे मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट में अगर पूरे नहीं भी बन पाए तो जितने का काम है उतने बन जाएंगे, क्योंकि पूजा के लिए फरे तो चाहिए ही। और अब यहाँ पर सारी पकौड़ियों को तल करके मैंने निकाल लिया है, और एक दूसरी कढ़ाई में 2 चमचे गरम तेल ले लिया है। गरम क्या, जिसमें पकौड़ियाँ बनाई थी वही वाला तेल मैंने ले लिया है। और ये चमचा जो है बहुत छोटा है, तो इससे मैंने 2 चमचे ले लिए हैं, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट भी आते हैं कि आप बहुत तेल यूज़ करती हैं। तो तेल पहली बात तो मेरे घर का है, मार्केट वाला जो तेल होता है वो वाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये घर का तेल है। तो हाँ, कभी कभार थोड़ा हो जाता है ज़्यादा। कोशिश करती हूँ कि कम ही तेल यूज़ करूँ।
तो कढ़ाई में सबसे पहले मैंने हींग जीरा डाला है, क्योंकि लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। तो हींग जीरा डालने के बाद फिर इसमें मैंने ऐड किए हैं सारे मसाले, हल्दी मिर्च धनिया और थोड़ा सा किचन किंग मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। सारे मसालों को एक कटोरी में मैंने पानी डाल करके घोल लिया था, तो उसका घोल यूज किया है, क्योंकि सूखे मसाले अगर मैं डालती तो तेल में जलने का डर था। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल करके फिर दाल का घोल ऐड कर दिया है। इसकी रेसिपी कढ़ी जैसी ही होती है, बट कढ़ी को बेसन से बनाया जाता है और इसको दाल से बनाया जाता है। और टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट दोनों का डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर करेल बन गया है, इसमें 3 से 4 उबाल भी आ गए हैं, तो गैस को कर देते हैं स्लो। और इधर मैंने पूरियों के लिए आटा छान करके रख दिया है। ये गेहूं का आटा है, फरों के लिए चावल का आटा गूंथना होगा, तो दोनों आटे मैं साथ में ही गूंथ करके रख दूंगी। तो पहले मैंने पूरियों का आटा गूंथा, उसके बाद मैंने फरों के लिए भी आटा गूंथ करके रख दिया था। और उसकी क्लिप मुझे फोन में मिली ही नहीं, पता नहीं सूट नहीं हुई या गलती से डिलीट हो गई, क्या हुआ। आटा गूंथने के बाद मैंने करेल को एक बार चला करके देखा तो ये भी बन गया था। और मैंने मंगवाई थी इंस्टेंट मेहंदी, तो काम करते करते बीच में मैंने वो भी लगा लिया था उंगलियों में, क्योंकि उंगलियों में नेल्स के पास मेहंदी नहीं लगी थी, तो वो भी मैंने लगा लिया। और कुकिंग के टाइम पे अगर बीच में मुझे कुछ 1-2 मिनट वाला काम याद आ रहा था तो मैं जा करके फटाफट से वो काम तुरंत ही कर लेती थी, क्योंकि ये सारे जो त्योहार हैं 1 साल वाले, ये 1 साल बाद आते हैं, तो दिमाग में सारी चीजें नहीं रहती हैं। तो मैं फोन करके मम्मी से पूछ लेती हूँ, या फिर जो मुझे याद आता रहता है तो बीच बीच में मैं वो भी करती रहती हूँ। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ करेल की परफेक्ट कंसिस्टेंसी, इस तरीके का मुझे रखना था, तो ऐसा हो गया है। इसको पलट लेते हैं एक दूसरे बर्तन में। और इधर मैंने सारी पूरियां एक साथ में बेल करके रख लिया है, क्योंकि ये सारी पूरियां मैंने बैठ करके बेली हैं किचन में। और अब एक एक करके मैं सारी पूरियों को तल लूंगी, क्योंकि तलने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बेलने में टाइम लगता है। और अगर एक एक बेलते रहो और तलते रहो तब भी मुझे टाइम लगता है, तो मैंने सारी पूरियां एक साथ में बेल लिया है। और हाँ, बीच बीच में जो बर्तन भी खाली हो रहे थे उनको भी मैं हाथ के हाथ धुल धुल करके रख रही थी, ताकि सिंक में बर्तन इकट्ठा ना हो, क्योंकि इकट्ठे बर्तन देख करके मुझे बहुत उलझन मचती है। और जब ज़्यादा चीज़ें बनती हैं तो बर्तनों का भी ज़्यादा यूज़ होता है। और मैंने एक्स्ट्रा बर्तन कोई भी नहीं निकाले हैं, जितने बर्तन किचन में चल रहे थे उन्हीं बर्तनों का यूज़ किया है। और एक्स्ट्रा बर्तन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी अब सीधा दिवाली पर। दिवाली में 3-4 प्लेट तो दिए रखने की और पूजा का सामान रखने के ही काम आती हैं, तो उसमें बिना बर्तन निकाले काम नहीं चलता है। अब यहाँ पर सारी पूरियाँ मैंने तल लिया है और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को खाना मैंने क्या क्या बनाया है। तो इधर करेल बन गया है, चावल बन गया है, फरे बन गए हैं और पूरियाँ बन गई हैं। पूरी बनने के बाद मैंने एक साइड चावल चढ़ा दिया था और दूसरे बर्नर पे मैं फरे बनाने लग गई थी। तो अभी यहाँ पर फरे बन ही रहे हैं एक साइड में, और जितने बन गए हैं उनको मैंने इस तरीके से भगोने में निकाल लिया है। और किचन देखिए किस तरीके से फैला हुआ है, अस्त व्यस्त है। तो किचन को थोड़ा बहुत मैंने समेट दिया था। उसके बाद टाइम हो गया था पूजा की तैयारी करने का, मतलब शाम का टाइम हो गया था। तो सबसे पहले छत पे जाकर के मैं चौक बना के आ गई थी। उसके बाद थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके मैं खुद रेडी हो गई, और मैंने अपने तैयार होने का कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे मेकअप ज्यादा आता नहीं है, मतलब इतना आता है जितने में मेरा काम चल जाए। मैंने पहनी है बांधनी प्रिंट की ये चंदेरी साड़ी, जो कि है डार्क मरून कलर में। और मुझे करवा चौथ और जो वट सावित्री पूजा होती है उसमें ऐसे ही कलर पसंद आते हैं। तो खुद रेडी होने के बाद फिर मैंने रेडी किया करवा का कलश। तो कलश को भी मैंने माला पहना ली है और ये सीके लगा करके दीपक जला लिया है। तो नीचे से दीपक जला करके फिर मैं लेकर के आई हूँ ऊपर। मेरे हाथ में दोनों करवा थे, एक मेरा और एक गौरी माता का। तो बाकी का जितना बचा हुआ सामान था वो सारा सामान एक टब में रख करके मेरे हस्बैंड सारा सामान ऊपर ले आए थे। और अब यहाँ पर टाइम हो रहा था लगभग 7:30 बजे का, और मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। अभी करवा चौथ की कथा पढ़नी है, आरती वगैरह करूंगी, तब तक के टाइम हो जाएगा चांद निकलने का। और यहाँ पे पूजा में मेरे पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे हैं, और साथ में बैठी है मेरी बेटी। और दिए में तेल कम हो रहा था तो इन्होंने उसमें तेल डाल दिया, जिसपे मेरी नजर भी नहीं गई थी। तो अब यहाँ पर कथा हो गई है पूरी, उसके बाद मैं कर रही हूँ आरती। आरती करने के बाद एक फ्लोर मुझे और चढ़ना होगा, तब जाकर के मुझे चांद का दीदार होगा, क्योंकि यहाँ से चांद नहीं दिखाई देता है। पर आज हुआ क्या कि जिस टाइम पे मैं आरती कर रही थी तब बच्चों को और हस्बैंड को चांद दिख रहा था। फिर जैसे ही मैं गई चांद देखने के लिए तो चांद बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, उसे ढूंढना पड़ रहा था कहाँ गया कहाँ गया। क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब था तो 10-15 मिनट तक तो हम लोगों को वेट करना पड़ा चांद का, उसके बाद चांद दिखाई दिया। अब
यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो जाती है और अब मैं गौरी जी के कलश से अपना करवा बदलूंगी। तो इस तरीके से 7 बार करवा बदलना होता है। क्योंकि मैं अकेले पूजा करती हूँ तो इसलिए गौरी माता के कलश से मैं करवा बदलती हूँ। जब सब लोग साथ में पूजा करते हैं या फिर मैं अपने मायके या ससुराल में पूजा करती हूँ तो फिर जो लोग साथ में करते हैं उनके साथ में करवा बदला जाता है। अभी 3 सालों से मैं अकेले पूजा करने लगी हूँ। पहले मैं रेंट पे रहती थी, 6-7 साल मैंने रेंट पे निकाले हैं। तो जब मैं रेंट पे रहती थी तो किसी न किसी के साथ ही पूजा करती थी। और अब मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर, मतलब 3rd फ्लोर पे। यहाँ से चांद दिखता है। तो अब मैं चांद को अर्घ दूंगी, उसके बाद मेरी पूजा हो जाएगी संपन्न। यहाँ पे बालों की लट और नथ पकड़ के जो पूजा होती है, मतलब अक्षत वगैरह डाले जाते हैं, तो वो मैं कर रही हूँ। यहाँ पर कोई लाइट नहीं लगी है जिसकी वजह से यहाँ बहुत अंधेरा लग रहा था। हालांकि सिवाय फोन की जो टॉर्च होती है वो दिखा रहा था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी रोशनी लग नहीं रही थी। और अब यहाँ पर हो रही है पूजा पतिदेव की, जो बेचारे साल में एक बार पूजे जाते हैं। और यहाँ पर पता नहीं क्यों हंसी आ ही जाती है, क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर के इतनी रील्स, इतने मीम्स जो बने हैं। तो इनको मैंने टीका लगाया, मिठाई खिलाई, पैर छुए, उसके बाद इन्होंने मेरा व्रत तुड़वाया। तो इस तरीके से करवा चौथ का जो व्रत है वो होता है कंप्लीट। नीचे आकर के मैं लग गई थी कपड़े वगैरह चेंज करने में और इन्होंने बनाई थी मेरे लिए चाय। तो यहाँ पर थोड़े से फरे फ्राई किए और चाय बनाई है। चाय वगैरह पीने के बाद फिर खाना पीना हुआ। उसके बाद मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल में पीटीएम था तो मुझे स्कूल जाना था। इस वजह से सारे काम मैंने रात में ही निपटा दिए थे। और कुछ मैंने फोटोज क्लिक किया था, तो ये सारी फोटोज मैंने शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।